से हर अपडेट लेंगे। इस बीच अयोध्या से एक बड़ी खबर आ रही है, इस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अयोध्या में आरोपी टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंची है। अयोध्या में आरोपी टिन्नू यादव के घर पुलिस पहुंची है। चंपत राय का सहयोगी था और इसका पूरे तीर क्षेत्र में जबरदस्त जलवा था। चढ़ावा चोरी के मामले में छापेमारी लगातार पुलिस की जारी है। सभी आरोपियों के घर पर पुलिस ने रेड करना शुरू किया है। अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा के घर पर भी छापेमारी की गई। रमाशंकर मिश्रा, सुभाष चंद्र के घर पर भी पुलिस रेड कर रही है। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। टिन्नू यादव जो कि चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी है, उसके घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। सभी आरोपियों के घर पर पुलिस पहुंची है, छापेमारी कर रही है। उनके रिश्तेदारों से बात की जाएगी, परिवार के लोगों से बात की जाएगी, प्रॉपर्टी की जांच भी की जाएगी। अजय दुबे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ अजय दुबे जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मुकेश सिंह सेंगर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? देखिए, अयोध्या में राम की पैड़ी के इलाके का हिस्सा है ये, और यहाँ पर दो घर हैं, टिन्नू यादव, मनीष यादव का। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पुलिसकर्मी मौजूद हैं यहाँ पर। क्यों बाहर खड़े हैं? दरअसल दरवाजों पर लगा है ताला, और पुलिसकर्मी जो कागज लेकर आए हैं, जो बातचीत करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आए हैं, कोई दरवाजे पर ताला है तो संवाद हो नहीं पा रहा है। हाथों में आप देखेंगे रजिस्टर है। जो आसपास के लोग हैं, अब से कुछ देर पहले तक उनसे सर कुछ बातचीत करिए, आप लोगों ने कोई मिला के घर पर? देखिए, इनको निर्देश जिस हिसाब से उस हिसाब से काम कर रहे हैं। ये टिन्नू का आवास है, आपको टिन्नू के आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं। टिन्नू के आवास पर प्रयास किया संवाद करने का, पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और इसके साथ ही इसके बगल में ताला लगा हुआ जो घर है, एक बार वो भी देख लीजिए, वो मनीष का आवास है। जो पुलिसकर्मी दूसरे खड़े दिखाई दे रहे हैं और जहाँ ताला है वो मनीष का आवास है। तो लगातार प्रयास कर रही है पुलिस की कुछ बात हो पाए। और क्यों आई है पुलिस? सवाल ये है कि पुलिस क्यों आई है अब, जबकि गिरफ्तारी हो चुकी है, बरामदगी हो चुकी है। तो दरअसल जो आरोप लगातार लग रहा है कि अकुश संपत्तियों का सृजन, बहुत प्रॉपर्टीज इन लोगों ने बनाई है। तो ऐसे में पुलिस न केवल घर पर लोगों से, परिवार परिजनों से बात करने के लिए, बल्कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग, एक बार तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं, जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनसे भी बात कर रही है, उनसे भी डिटेल्स ले रही है। उनके नाम पूछे जा रहे हैं, रजिस्टर पे उनके नाम लिखे जा रहे हैं, उनकी पर्सनल डिटेल्स ली जा रही हैं। इसके अलावा सवाल टिन्नू यादव के परिवार के बारे में भी किया जा रहा है। तो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन क्योंकि टिन्नू के घर पर कोई प्रतिक्रिया परिजनों से नहीं मिल रही है, बाहर से ही कुंडी लगी देखिए दिखाई दे रही है। ये टिन्नू का आवास है, यहाँ बाहर से ही कुंडी लगी है। बगल में मनीष का घर है, वहां पर ताला लगा हुआ है। तो कोई प्रतिक्रिया मिल नहीं पा रही है। अब ऐसे में पुलिसकर्मी इंतजार कर रहे हैं कोई गतिविधि। आप देखिए एक बार फिर से तस्वीरें, पुलिसकर्मी खड़े आपको दिखाई देंगे। क्या करना है आगे, ऊपर से अधिकारियों के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं। कुछ जो लोग अड़ोस पड़ोस के हैं उनसे, माता जी कब से ताला लगा है यहाँ पे? कब से ताला लगा है? थे परिवार के लोग थे पहले यहाँ पे थे? तो के अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी पुलिस के आने के बाद अपनी खिड़कियों से देख रहे हैं कि आखिर क्या गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन परिजन जो है घर पर कुंडी लगाकर बाहर हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आगे। भैया यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? 2 दिन से नहीं रहे। क्या है, कहाँ हैं घर वाले? कुछ दिखे नहीं? हमको नहीं मालूम, अभी नए हम आए हैं। आप नए आए हैं? ये अच्छा, नए आए हैं, 2 दिन पहले ही आए हैं यहाँ पे? तो देखिए, पुलिसकर्मी फिर एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं, यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं जो अधिकारियों की तरफ से निर्देश आए। उन अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे की जो उनको दिए गई कार्रवाई है वो की जाए। पर अब क्योंकि घर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही है, अड़ोस पड़ोस में जो लोग थे उनसे संवाद हो चुका है, आगे के क्या निर्देश हैं उसका इंतजार ये पुलिसकर्मी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश की हमने, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं क्योंकि निर्देश उनको स्पष्ट तौर पर दिए गए हैं। हाथ में रजिस्टर है, लोगों से बात करके रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। अजय दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। टिन्नू यादव के घर पर पुलिस रेड करने पहुंची है। घर के बाहर से कुंडी लगी हुई है, घर पर कोई है नहीं। अजय दुबे हमारे साथ बने रहेंगे। मुकेश सिंह सेंगर का रुख कर लेते हैं। मसाबा गांव में अनुकल्प मिश्रा के घर पर हैं। मनोज्ञा भी हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश, पुलिस रेड करने पहुंची है, क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, ये घर है अनुकल्प मिश्रा का, और यहाँ पर हालांकि पुलिस अभी तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में यहाँ पर भी पुलिस पहुंचने वाली है। ये आलीशान घर आप देख सकते हैं, अनुकल्प मिश्रा का है। और इसी घर में 30 अप्रैल को जो अनुकल्प मिश्रा था उसने एक राम कथा का आयोजन किया था जो 7 दिन तक लगातार चली थी। इस राम कथा में चंपत राय आए थे, अयोध्या से बहुत सारे बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे और काफ़ी भव्य राम कथा हुई थी। सवाल ये कि आखिर इतना पैसा कहाँ से आया? घर में
बाहर से ये कुंडी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि बाहर से ये कुंडी लगी हुई है, कोई घर के अंदर नहीं है। यहाँ एक छोटा सा बच्चा है घर के अंदर जिससे जो बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो तमाम घर वाले हैं वो यहाँ से गायब हैं। आखिर कहाँ गए हैं इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। यहीं पर अनुकल्प मिश्रा मिल्कीपुर विधानसभा के बसावा गांव का रहने वाला है और इस पूरे चंदा चोरी के मामले में उसका नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है। उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा निकलकर सामने आ रही है। उसके साथ में जो उसका साला है लवकेश मिश्रा, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। और ये सभी बैंक के आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे जो कि पैसों की गिनती करते थे और पैसों का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। आरोप ये है कि इसी दौरान इन लोगों ने यहाँ से अयोध्या के राम मंदिर से जो है वो पैसे चुराए। यहाँ पर कुछ रिश्तेदार हैं अनुकल्प मिश्रा के, उनसे बात करते हैं। मैडम, आप क्या लगती हैं अनुकल्प मिश्रा? हम भैया उनके कोई नहीं लगते। आप तो बगल में ही रहती हैं। पड़ोसी हैं बस। क्या जानती हैं अनुकल्प के बारे में? हमें कुछ नहीं पता कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। हम चोरी लोगों के को आरोप लग रहे हैं उन पे। अब लग रहा है, सुन रहे हैं। अच्छा, कोई रामकथा हुई थी यहाँ 30 तारीख को, 30 अप्रैल को? हाँ, ये भागवत हुई थी। अच्छा, तो कौन कौन आया था उसमें? अब ये नहीं पता कौन कौन आया था, चंपत राय जी आए थे यहाँ पर शायद। अच्छा, तो देखिए ये घर है अनुकल्प मिश्रा का और उसके बगल में उनके परिवार के ही लोग रहते हैं। और हालांकि वो मना कर रहे हैं बात करने से, लेकिन हमें जानकारी मिली है कि परिवार के लोग ही यहाँ पर रहते हैं। ये बगल में एक और घर है और अनुकल्प मिश्रा के परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिलहाल जो उनके घर वाले हैं वो तो यहाँ से गायब हैं, लेकिन यहाँ के अलावा उसका एक और घर है अयोध्या में, वहाँ पर भी छापेमारी चल रही है। आरोप ये है कि ये जो परिवार है अनुकल्प मिश्रा का, ये पिछले 2-3 साल पहले इनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी, लेकिन पिछले 3 सालों में जब से राम मंदिर में जाकर इन्होंने पैसे की काउंटिंग शुरू की, उसके बाद इनके पास अचानक पैसे आने शुरू हुए और 50 लाख से ज़्यादा का घर अनुकल्प मिश्रा ने अयोध्या में खरीदा है, जो कि एक भोजपुरी सिंगर से लिया गया है। तो अनुकल्प मिश्रा की जो संपत्तियां हैं उनकी भी लगातार जांच चल रही है। और ये गांव का जो घर है, यहाँ पर 30 अप्रैल को 7 दिन तक लगातार एक भव्य रामकथा हुई, जिसमें चंपत राय के अलावा जो बाकी के तमाम बड़े अधिकारी हैं अयोध्या से, वो यहाँ पर पहुंचे थे। हालांकि ये जो इलाका है, ये जो गांव है, वो अयोध्या से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो 1 घंटे का ट्रैवल करने के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, लेकिन उसके परिवार के लोग यहाँ पर नहीं मिले हैं। बस ये जानकारी मिली है कि वो कहीं पर गए हैं और जो अयोध्या पुलिस है वो भी यहाँ पर कुछ देर में आने वाली है, ये भी जानकारी मिली है। विकास, मुकेश, ऐसा लग रहा है कि ये गली जो है घर के पीछे की तरफ जाती है। हो सकता है कि पीछे की तरफ परिवार के कुछ सदस्य मिल जाएं? देखिए बिल्कुल हमने काफ़ी यहाँ पर बातचीत की है, लेकिन शायद हो सकता है कि हमारे आने के पहले या उनको ये मालूम चल गया हो कि मीडिया के लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो यहाँ से वो निकल गए हों। हमने जब गेट नॉक किया तो यहाँ पर एक बच्चा मिला। बच्चे ने कहा कि उसके घर वाले कहीं पर गए हैं, कोई मीटिंग करने गए हैं, लेकिन मीटिंग करने कहाँ गए हैं वो भी जानकारी नहीं मिल पाई है। तो ये जो पूरा घर है, ये घर यहाँ तक जो है अनुकल्प मिश्रा का है। यहाँ भी ताला बंद पड़ा है, देख सकते हैं आप, ये ताला जो है वो बंद पड़ा हुआ है। तो आखिर अनुकल्प मिश्रा के घर वाले कहाँ गए हैं, किसके सामने वो बयान दर्ज करा रहे हैं, ये कोई जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। और फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अनुकल्प मिश्रा का किरदार जो है इस पूरे मामले में काफ़ी बड़ा एक मास्टरमाइंड के तौर पर निकलता हुआ सामने आ रहा है। जिस तरह से उसने अपने साले को भी राम मंदिर में पैसे की काउंटिंग में रखवाया था और साले और जीजा दोनों मिलकर लगातार जो पैसे की चोरी है, जो दान की चोरी है, चढ़ावा की चोरी है, वो कर रहे थे और उसी आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अनुकल्प मिश्रा के बारे में ये भी जानकारी मिली है कि वो ग्रेजुएशन कर रहा है और इसके साथ में जो उसके पिता हैं वो प्रॉपर्टी डीलर हैं। ये भी बड़ी जानकारी मिली है कि पिछले कुछ साल पहले तक उनके परिवार की माली हालत काफ़ी ख़राब थी, लेकिन जैसे ही राम मंदिर से जुड़ा अनुकल्प मिश्रा, उसके बाद से इनके पास पैसा आना शुरू हुआ। ये गांव का मकान बनवाया और इसके साथ में अयोध्या में 50 लाख से ऊपर का एक मकान खरीदा है। इसके अलावा कुछ और प्रॉपर्टियों की जानकारी मिली है, जिसको लेकर पुलिस लगातार इस पूरे मामले में जांच कर रही है। बिल्कुल मुकेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अजय दुबे
टिन्नू यादव के घर से हैं, मुकेश सिंह सेंगर अनुकल्प मिश्रा के घर से हैं और मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी अयोध्या से बनी हुई है। हम आप तीनों के पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। आरोपी अविनाश शुक्ला के घर पर भी रेड हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की छापेमारी पर से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये आ रही है। अविनाश शुक्ला के घर पर पुलिस पहुंची है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं। अविनाश शुक्ला के घर पर भी पुलिस पहुंची है। चढ़ावा चोरी के केस में अविनाश भी आरोपी है। देखिए ये जिनके घर पहुंचे अविनाश शुक्ला के घर पर, उनके घर पर ही ये देखिए जो घर के सदस्य हैं संभवतया वो पुलिस की चेकिंग कर रहे हैं कि अंदर जाते वक्त वो कुछ ऐसा तो नहीं ले जा रहे जो उनके ऊपर ही प्लांट कर दिया जाए। अजय दुबे हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजय, क्या ये घर के सदस्य ही हैं जो पुलिसकर्मियों की तलाशी ले रहे हैं घर के भीतर घुसते वक्त? देखिए तस्वीरें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं कि क्या इनकी पीछे की डिटेल्स हैं, तलाशी लेने वाले कौन है, क्या है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले में जो परिवार है काफी आक्रोश में अलग अलग जगहों पर है और वो इस शंका में भी है कि कहीं कोई एविडेंस प्लांट ना कर दे जाए। हम टिन्नू यादव के आवास में फिर एक बार जरा कुछ अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, परिजन भी बताए जा रहे हैं, उनसे बात करते हैं। भैया ये पुलिस पहुंची है यहाँ पर, कुछ पता चला कहाँ गए परिवार के लोग? परिवार के लोग तो घर ही पे हैं। घर ही पर है। अच्छा, ये जो आरोप लग रहा है, आप तो जानते हैं उनको, दोनों ही लोगों को, मनीष को भी टिन्नू को भी, कैसे देखते हैं इस आरोप को आप परिवार के? ये लोग बहुत सही हैं और इनको गलत फंसाया जा रहा है पूरी तरीके से। बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है, छोटे प्यांदों को फंसाया जा रहा है। आपकी मनीष से बात होती होगी, मनीष कभी कुछ बताते थे कि अंदर क्या कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा ये इतना तो जानकारी नहीं है, लेकिन फिलहाल इन लोगों के इतनी बड़ी भूमिका जिस हिसाब से मीडिया द्वारा या किसी के द्वारा बताया जा रहा है, उस हिसाब से इन लोग के हम तो पूछ रहे हैं आपसे भी, आपको लगता है कि बेकसूर है तो जरा बताइए कि कौन इसके पीछे आपको लगता है कि साजिश करके इन दोनों लोगों को फंसा रहा है? इसके पीछे गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, इतनी बड़ी भूमिका किसके द्वारा मिल जाती है? अगर जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि वाकी टाकी पूरे 800 व्यक्तियों को कमांड करते थे, तो ऐसे कोई जाके वहाँ पे कर सकता है? हम आप क्यों नहीं जाके कर सकते हैं? नहीं, तो ये भी कह रहे हैं कि बरामदगी मनीष के घर से, टिन्नू के घर से बरामदगी भी हुई है पैसे की। ये सब फर्जी बताया जा रहा है, ये सब फर्जी बताया जा रहा है। साक्ष्य है कहीं उनके पास? बरामदगी तो आज 25 दिन से यही हो रहा है। 5 तारीख से खबर चल रही है, यहाँ से इतना वसूला, यहाँ से इतना वसूला, और ट्रस्ट ही SIT की मांग की और ट्रस्ट ही FIR कराया है। और ट्रस्ट के नाम से किसी भी व्यक्ति का FIR हुआ है? सारे लोग तो वैसे ही है ना, कार्यकर्ता ही वहाँ पे। छोटे कर्मचारियों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोग बैठे हैं। अच्छा, टिन्नू जी से बात होती है आपके परिवार के, टिन्नू जी क्या कहते थे कि अंदर क्या चल रहा है, कुछ बताते थे कि उनको क्या अधिकार था, क्या दायित्व था? ये जानकारी उनको थी ही नहीं, पहली बात तो। जी। और SIT से जितनी बार पूछताछ हुई वो बाकायदा गए वहाँ, हर चीज समय दिए और हर चीज बताए। नहीं, उनके क्या दायित्व थे वहाँ मंदिर में? कभी उन्होंने जिक्र किया कि वॉकी टॉकी, इतने आरोप लगा रहे हैं कि सारी ताकत उन्हीं के पास थी, तमाम बातें लोग कह रहे हैं? मंदिर में सिर्फ उनका दर्शन कराने का काम था और वो भी चंपत राय के द्वारा जो अथॉरिटी दी जाती थी वही उतना वो काम करते थे, क्योंकि उनके अंडर में वो वर्क करते थे। और सही बात, आदमी जिसके अंडर में काम कर रहा है अगर उसकी बात नहीं रखेगा तो कैसे काम करेगा? चंपत राय का इस्तीफा हो गया है, ये भी मालूम चल रहा है। कभी घर पर आवास पर टिन्नू जी के आए क्या चंपत जी? कुछ बात हुई हो कभी? इधर बीच तो नहीं है। आते थे पहले शादी ब्याह में आए थे, इधर तो नहीं। आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, बताइए आप क्या? राय कल आप लोग रगड़ नहीं रहे हैं, माल तो वही काटे हैं, उन्हीं सब चेला कटाए हैं। आप रहते हैं यहाँ पर, टिन्नू से बात होता होगा कि हाँ, आप क्या कह रहे हैं माता जी? हाँ, कह रहे हैं, सुनिए, वो मेरे भैया निर्दोषी हैं एकदम, पूरे मोहल्ले में। आप उनसे किसी से पूछ लीजिए, उनको अगर पावर दिया, अगर हम, आप मेरे पिता हैं, हमको कुछ कहेंगे तभी तो बच्चा करेगा। बिना माँ बाप के मर्जी से कोई काम कर लेगा? कोई सामान रखा, आप कहेंगे दे दो बच्चे, बाबू तो देंगे हम। कौन है वो मर्जी रखने वाला पिता? जो वहाँ अनिल मिश्रा है, वो राय साहब हैं, चंपत राय हैं, और कौन है? जैसे तुम मेरे भाई हमसे कहोगे बहन ये कर दो तो अभी तो
करेंगे हम? वो निर्दोष है, किसी का पैसा नहीं लिए हो। कभी दर्शन कराने का पैसा जो आरोप लग रहा है उनको, ये झूठा आरोप लग रहा है। अरे बहुत पैसा बरामद हो गया। ये कहाँ बरामद? तुम हमका पकड़ा दियो ये झोरवा, और कह दो बरामद होगा तो भैया जबरदस्ती तो खुद पकड़ा दियो। हम तो दूर से आ रहे हैं, मेरे मोहल्ले थोड़ी है, हम तो दूर से, लेकिन हम जानते हैं उनको। हाँ, वो कोई उनको कुछ नहीं कह सकता है। उनको भोलेनाथ इंसाफ करेंगे, आदमी नहीं करेगा। हाँ, वो ऐसे यादव के घर में पैसा बरामद हुआ। कुछ नहीं, हमारा झोरा पकड़ लियो, बरामद करा दियो, उनका फोटो खिंचा दियो। इतना पुलिस खड़ी है यहाँ पे, देखिए आगे खड़ी है, चली गई गली के आगे खड़ी है। कहाँ पुलिस? बात करने के लिए परिवार से आई है, कह रहे दरवाजा नहीं खुल रहा है। पुलिस नहीं बाबू, वो ऐसे है नहीं। हम तो भैया दूर रहते हैं, तुम मत बोलो दीदी, हम लोग दूर रहते हैं भैया, हम लोग ये नहीं जा, लेकिन उनका कभी नाम गंदा नहीं सुनाई पड़ा। अब भैया हम बाल्टी पकड़े, तुम कह दो चोरी कर लें तो भैया कह दी। आप क्या चाहेंगे? आप परिवार के होने का जिक्र कर रहे थे, आप क्या चाहेंगे? कोई जांच, सीबीआई जांच, कोई जांच की? सीबीआई जांच चाहते हैं, इसमें सही तरीके से सीबीआई जांच हो और न्याय हो, किसी को निर्दोष न फंसाया जाए। किसी को बचाया जा रहा है? आपको लगता है किसी को बचाया जा रहा है, किसी को फंसाया? बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। बड़े बड़े लोगों का नाम बताइए। अब नाम तो हमने आपको बताया, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, ये बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है। कभी बताते थे क्या आपको यादव जी, कभी बताते हो टन्नू जी कि ऐसा ऐसा होता था, ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते थे? नहीं, ये सारी चीज़ें कभी पहले इसकी जानकारी ही नहीं थी। इधर 20-25 दिन से ये अफवाह उड़ा, और इसमें इतनी बार ये हो रहा कि 40-40 बार ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए, ये परिजन है, आक्रोश में है, और आक्रोश में आरोप जो है सीधे टिन्नू यादव और उनके परिवार के जो लोग हैं आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जानते थे चाचा उनको? नहीं रहते थे? अरे हम मजा रहते हैं। कहाँ रहते थे? दुर्गागंज। तो यहाँ आते थे, कभी मुलाकात आते जाते हैं, बात व्यवहार है। हाँ, आप बताएं, माता जी जानती थी इनको, परिवार की टिन्नू जी को जानती थी आप यहाँ पर? उनके लिए जो कह रहे हैं सब गलत बता रहे हैं। टिन्नू बहुत सही आदमी है, जानिए, हम भी यहाँ के नहीं बाहर के हैं, यानी उनको गलत फंसाया जा रहा आप है। बाहर की हैं तो आप उनको कैसे जानेंगे? परिवार की हैं आप? आती जाती हूँ, यहाँ मोहल्ले में रिश्तेदारी है मेरी। कौन फंसा रहा है, क्या लगता है आपको? जो बड़े लोग वहाँ बैठे हैं, चंपत राय हैं, अनिल मिश्रा हैं, गोपाल राय हैं। तमाम परिवार के लोग हैं, ये बात खुलकर नहीं कह रहे हैं कि परिवार के हैं जिनसे भी बात हो रही है, थोड़े गम में दिख रहे हैं। आप क्या भैया कि आपको क्या लगता है कि जांच होगी आगे? एसआईटी अभी अपनी रिपोर्ट भी फाइनल देगी, तो लगता है एसआईटी का मांग जो किए हैं चंपत राय जी ने स्वयं किया है, ठीक, इसकी सही तरीके से सीबीआई जांच हो, जो निर्दोष हो उनको बचा जाए और जो दोषी हो उनको पकड़ा जाए। सीबीआई जांच की मांग। और समाजवादी पार्टी इसकी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बात करी। पुलिस इतनी खड़ी है, कह रहे हैं कोई मिल नहीं रहा है, पुलिस वालों को भी ऐसा कहना है। आप ऑन कैमरा हैं, गेट खोलवाइए, देख लीजिए है कि नहीं। परिवार के हैं तो अगर चलते साथ, परिवार के नहीं है, रिलेशन के हैं, तो प्लीज अगर हम लोग चल के देख लेते, हम भी परिवार का पक्ष जानना चाह रहे हैं। प्रशासन आप ही यहाँ कह रहे हैं कि बड़े अधिकारी जब तक आएंगे नहीं तब तक नहीं। अगर संभव हो, देखिए हमारा उद्देश्य केवल परिवार की बात को जानना है, सही हुआ है, गलत हुआ है, जो भी अब तो कार्रवाई लीगल चली रही है। परिजन, आपने भी अपनी बात कही, परिवार के हैं, और भी अगर माँ हो, परिवार के लोग हो, बच्चे हो, वो अपनी बात कहें, अगर आप चल सके साथ। नहीं, वो मिलेंगे, अभी ऐसा नहीं है, आने दीजिए अधिकारी को, सब मिलेंगे। ठीक। तो देखिए, ये परिवार के लोग हैं और सीधे तौर पर निर्दोष होने की बात टिन्नू यादव और मनीष यादव की कह रहे हैं। बिल्कुल अजय, आप हमारे साथ बने रहिए। मुकेश सिंह सेंगर और मनोज्ञा भी हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। ट्रस्ट में, राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नई रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी हुई बड़ी खबर, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। ट्रस्ट में बदलाव के तहत कई सुझाव मांगे गए। ट्रस्ट का ढांचा बदलने की भी तैयारी की जा रही है। सीए की निगरानी में अब इस ट्रस्ट को रखा जाएगा और उसका पूरा हिसाब किताब ट्रस्ट के सीए की निगरानी में होगा। और देखिए, इस वक्त की जो बड़ी खबर है आपके सामने, राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़ी हुई बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। इस ट्रस्ट में कई बदलाव किए जाएंगे। मंदिर के हिसाब किताब और रूपरेखा से जुड़े हुए बड़े बदलाव किए जाएंगे और हिसाब किताब की निगरानी एक सीए के अंडर में होगी। चलिए, अब आपके सामने दान चोरी में देखिए जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके हम डिटेल आपके सामने रख देते हैं। और देखिए, ये हम रखने जा रहे हैं आपके सामने राम मंदिर के ट्रस्ट से जुड़े हुए बड़े बदलाव की तैयारियों से जुड़े हुए सचिव और सीईओ के पद बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो हमने आपके सामने रखी है।
सचिव और सीईओ पद बनाने पर विचार किया जा रहा है। प्रोफेशनल्स को भी इसकी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट, पूर्व बैंक अधिकारी और मैनेजमेंट से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। राम मंदिर से जुड़े ट्रस्ट में जो बदलाव किए जाएंगे उसमें चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब प्रोफेशनल्स को देने की तैयारी की जा रही है। गणना के लिए स्थायी सीए की नियुक्ति पर भी विचार हो रहा है। एसबीआई खाते को दूसरे बैंक में शिफ्ट करने पर भी विचार हो रहा है। इसके अलावा आउटसोर्सिंग व्यवस्था खत्म करने की भी तैयारी की जा रही है। चढ़ावे की गिनती वाले स्थान पर सीसीटीवी ज़्यादा तादाद में लगाए जाएंगे। काउंटिंग प्रक्रिया में भी प्रोफेशनल्स की निगरानी तय की जाएगी और इसके अलावा कर्मचारियों के लिए नई ड्रेस और डिजिटल आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने की तैयारी भी की जा रही है। 11 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक है और इस बैठक में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार होगा और साथ ही साथ जो ये बड़े फैसले जो किए जा रहे हैं, ट्रस्ट में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उससे जुड़े भी बातें तय की जाएंगी। तो देखिए, मनोज्ञा का रुख कर लेते हैं। मनोज्ञा हमारे साथ बनी हुई है। मनोज्ञा, आप देख रहे होंगी, लोगों की बातें सुनी। अजय दुबे और तमाम जो हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर, उन्होंने जो लोगों से बातचीत की, सभी का ये कहना है कि छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़ों को बचाया जा रहा है। देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप हैं, लेकिन एसआईटी ही ये फैसला करेगी कि किसे बचाया जा रहा है और किसे फंसाया जा रहा है। पर जो सबसे बड़ा इस समय चेंज आने वाला है वो होगा पूरे ट्रस्ट के फॉर्म में, यानी कि उसका पूरा ढांचा और सांचा दोनों बदल दिया जाएगा, जिसके तहत न सिर्फ जो लोग काम करते हैं उनकी और ज़्यादा उनकी जिम्मेदारियां तय की जाएंगी। कौन मॉनिटर करेगा, किस तरह से मॉनिटर करेगा। अभी तक जितनी भी टीम्स काम करती हैं वो एक सरसरी तौर पर काम करती हैं। एक और सुरक्षा ध्यान में रखना ज़रूरी है, क्योंकि राम मंदिर को हाईएस्ट सिक्योरिटी लेवल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस में माना जाता है। यानी भारत की ऐसी वो इमारतें या वो संस्थान जिन्हें बहुत ज़्यादा अतिरिक्त सुरक्षा के बीच और सुरक्षा घेरे के बीच रखा जाता है और रखा जाएगा। लेकिन अगर इन सब के बीच में अगर हम इस समय चंदा चोरी की बात करें तो ये बात सिर्फ चंदा चोरी की नहीं है, ये आस्था पर चोट की बात हो गई है। और इस आस्था पर चोट के लिए अब ट्रस्ट को भी अपने अंदर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन करने पड़ेंगे। और ये आमूलचूल परिवर्तन न सिर्फ टॉप लेवल से आ रहे हैं, बल्कि पूरे नीचे लेवल तक एक पारदर्शिता रखने के लिए कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर आप चंदा चढ़ाते हैं, हर एक चीज़ का हिसाब होता है।